नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम अपने टॉप 5 प्रश्न जो है जल्दी जल्दी पूरे कर लेते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन। एपी -6 -4 -2 डॉट 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 का 7वां पद होगा। तो हमसे पूछ रहा है 7वां पद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यह एपी का सवाल है और कोई भी पद निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम एनवां पद कहते हैं। तो एनवां पद को हम ए एन से दर्शाते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए है पहला पद और डी है जो है सार्वंतर। ठीक है, तो अगर हमें 7वां पद निकालना है तो जहां एन है वहां पे लिखेंगे 7। तो यहां हो जाएगा A7। तो यहां लिखेंगे हम ए प्लस एन की जगह लिखेंगे हम 7 माइनस 1 और डी हो जाएगा। तो फिर A7 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 7 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 6D। अब अगली बार से जो है अगर कोई भी पद हमें निकालना होगा तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर जैसे 10वां पद निकालना होगा तो यहां हम लिखेंगे a प्लस 9D। ठीक है, तो यहां देखिए पहले अगर हम A7 बराबर करें तो a का मान कहां से लिखेंगे, ये जो पहला पद है यहां लिखेंगे हम -6 प्लस 6 और d का मान क्या लिखेंगे, d को हम ऐसे निकालते हैं। d बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, जो दूसरा पद है, तो यहां लिखेंगे हम -4 और माइनस A1 का मान क्या है, -6 है। तो यहां पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। 6 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे, एक मिनट, यहां हम लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा -6 और 6 दूनी 12। 12 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 7वां पद 6 आ गया। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं ए बी और 2A 2B के बीच दूरी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले यह निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और हमसे जो है दो बिंदुओं की बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी के लिए एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे जो पहला बिंदु दिया गया है इसमें जो है यह x1 और y1 होता है और जो दूसरा बिंदु है वह होता है x2 और y2 होता है। ठीक है, तो अगर हम फार्मूले में जो है इन मानों को अगर हम रखें तो x2 का मान क्या रखेंगे, 2a रखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम 2a, फिर माइनस करेंगे x1 का मान लिखेंगे a, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे प्लस y2 का मान लिखेंगे हम 2b, y1 का मान लिखेंगे b, तो फिर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे जो है हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2a में से अगर हम a घटाएंगे तो a आएगा, तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2b में से अगर हम b घटाएंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां हम देख रहे हैं कि a वाला ऑप्शन जो है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भैया, a वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कितनी आसानी से जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जो है तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, और सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो हम इसे जो है ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे सवाल लिखे पहले, तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम कोसेक को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और सेक को अगर ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। नीचे लिखने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हो गया कास और नीचे हो गया जो है साइन, तो एक से कोई मतलब तो है नहीं। तो कास स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, काट का। ठीक है, ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अब हम जो है चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां दिया है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। इसे जो है हम किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग जो है इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि विलोपन विधि जो है जल्दी से सॉल्व कर देता है। तो x प्लस वाई बराबर 14 ये है पहला समीकरण, और x माइनस वाई बराबर 2 ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, जोड़ने पर
जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जब करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है। तो y और y कैंसिल हो गया, तो x और x को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ 14 2 16, 2 से 16 को हम काट सकते हैं, 2 और 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x का मान जो है हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो पहले वाले समीकरण अगर हम रखें तो यहाँ लिखेंगे 8 और प्लस y बराबर 14। देखिए यहाँ पे x था तो x की जगह हम लोग जो है 8 रख दिए हैं, तो 8 प्लस y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 14 और 8 को उधर करेंगे, तो 14 में से 8 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 6, तो x बराबर 8 और y बराबर 6। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो x बराबर 8 y बराबर 6, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला, ठीक है। तो इस तरह जो है ये वाला सवाल जो है हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक। तो आइए अब हम जो है 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा पहले, यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक सर्कल बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर होगा, तो त्रिज्य खंड का मतलब होता है अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दे ये त्रिज्या होती है, और यहाँ से यहाँ मिला दे ये भी त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। तो दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। तो जहां यहाँ जो 90 दिया गया है ये यहाँ पे कोण होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये r का मान होता है, r का मान दिया है 7, ठीक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें पाई का मान लिखेंगे 22/7, r का मान लिखेंगे 7 स्क्वायर, और थीटा का मान लिखेंगे 90, और अपान में लिखेंगे 360। 90 से 360 हम काट सकते हैं, तो 90 चौको 360 होता है। 4 से 22 को भी काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ 7 है, इसको काट सकते हैं और यहाँ से स्क्वायर काट सकते हैं, तो 11 7 77 और अपान 2। 2 से जब 77 में हम भाग करेंगे, भाग क्यों करेंगे? ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो 77/2 कहीं नहीं दिया है, तो 77 में अगर हम 2 से भाग करें तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा 17 हो गया, 2 और 16 हो गया, फिर 2 पंजे 10, ठीक है। तो कितना आ गया भैया? 38.5। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सी वाला ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आज हमारे जो है 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट आप जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।